आजकल हर तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं। एआई कोड लिख रहा है, वकीलों के लिए केस तैयार कर रहा है और तो और वीडियो भी बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी नौकरी अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन की कोशिश करेंगे। तो क्या एआई एक बढ़ई की जगह ले पाएगा? सीधा और छोटा जवाब है नहीं। और लंबा जवाब? वो थोड़ा सा पेचीदा है और इसका राज छिपा है मोरावेक के विरोधाभास में। चलिए इस मुकाबले को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एआई आखिर किस चीज में माहिर है। देखिए, एआई ना डिजिटल कामों का बादशाह है। मतलब अगर किसी काम में डेटा, पिक्सल या पैटर्न शामिल है तो एआई उसे बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन असली दुनिया इतनी सीधी और सरल नहीं होती। 1980 के दशक में एआई पर काम कर रहे रिसर्चर्स को एक बहुत ही अजीब बात पता चली। इसे ही मोरावेक का विरोधाभास कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो काम इंसानों के लिए मुश्किल हैं, जैसे शतरंज खेलना, वो कंप्यूटर्स के लिए आसान है। और जो काम हमारे लिए बहुत आसान है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल हैं। इसको और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए। एक ऐसा एआई बनाना जो दुनिया की सबसे मुश्किल कानून की परीक्षा पास कर ले, वो कहीं ज्यादा आसान है बजाय एक ऐसा रोबोट बनाने के जो सिर्फ एक दरवाजे को दीवार में बिल्कुल सीधा लगा सके। है ना कमाल की बात? तो आखिर बढ़ई का काम एआई के लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि असली दुनिया उलझी हुई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले पल क्या होगा। एक बढ़ई सिर्फ लकड़ी नहीं काटता, वो तो हर पल समस्याओं को सुलझा रहा होता है। लकड़ी थोड़ी टेढ़ी है, दीवारें पूरी तरह सीधी नहीं हैं, हवा में नमी बदल रही है, और ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। एक इंसान बढ़ई के पास कुछ ऐसा है जो रोबोट के पास नहीं है। उसके हाथों का स्पर्श। वो महसूस कर सकता है कि लकड़ी कहाँ से टूटने वाली है या पेच को कितना कसना है। एक रोबोट का हाथ इन हजारों छोटे छोटे बदलावों को महसूस ही नहीं कर सकता। वो इनके लिए अंधा और बहरा होता है। हाँ, ये सच है कि टेक्नोलॉजी बढ़ईगिरी को बदल रही है। जैसे हमारे पास सीएनसी मशीनें हैं, यानी कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले कटर्स। तो देखिए, एआई एक शानदार किचन डिजाइन बना सकता है, बिल्कुल। और एक सीएनसी मशीन फैक्ट्री के कंट्रोल्ड माहौल में लकड़ी को एकदम सटीक काट सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रोबोट का उस कैबिनेट को घर तक लाना, सीढ़ियों से चढ़ाना और फिर उस थोड़ी सी तिरछी दीवार में फिट कर देना, बस यहीं पर असली चुनौती है। तो अगर रोबोट हथौड़ा नहीं उठाने वाले, तो फिर एआई असल में एक बढ़ई के काम पर क्या असर डालेगा? असल में एआई शारीरिक मेहनत की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये काम करने के तरीके को, यानी बिजनेस को अपग्रेड करेगा। जरा कल्पना कीजिए, एक बढ़ई जो एआई का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में क्लाइंट को 3D मॉडल बनाकर दिखा दे, तुरंत यह हिसाब लगा ले कि कितना खर्चा आएगा और अपने सारे कागजी काम को ऑटोमेट कर दे। यही तो भविष्य है। तो ये बात याद रखने वाली है, एआई काम की क्षमता को बढ़ाता है, कारीगर की जगह नहीं लेता। तो इस सबसे हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि शारीरिक और कुशल कारीगरी वाले काम ऑटोमेशन के सामने भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। असली दुनिया की उलझनें आज के रोबोटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जटिल हैं, और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। एआई बढ़ई की जगह नहीं लेगा, लेकिन वो बढ़ई जो एआई का इस्तेमाल करना सीख लेगा, वो निश्चित रूप से उस बढ़ई की जगह ले लेगा जो ऐसा नहीं करेगा। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। जो काम डिजिटल हैं उनमें एआई का जोखिम ज्यादा है, जो शारीरिक कारीगरी वाले काम हैं उनमें कम। और असली कौशल क्या है? वो है नई तकनीक के साथ खुद को ढालना, यानी अनुकूलन। अगर कोई ये जानना चाहता है कि भविष्य में कौन सी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम हर हफ्ते काम के भविष्य पर इसी तरह की गहरी जानकारी लेकर आते हैं। अगले विश्लेषण में मिलते हैं।